हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू इंट्रोड्यूस बुक्स टू योर बेबीज। आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज़ मैंने पोस्ट करी थी अपनी स्टोरीज के ऊपर, जिसके अंदर जो अथर्व है वो बुक्स के साथ खेल रहा है। एंड कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करी थी रिलेटेड टू इंडोर एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। तो उसके अंदर मैंने एक एक्टिविटी ये भी दिखाई थी कि रीडिंग बुक्स जो है वो बच्चे इंजॉय करते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को बुक्स कब और कैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। वो डिस्क्लेमर ये है कि माइट बी पॉसिबल कि जैसे अथर्व है जो मेरा बेटा है, उसको जो है वो बुक्स पढ़ना पसंद है, एंड माइट बी पॉसिबल आपके बच्चों को उस सर्टेन पीरियड में वो बुक्स जो है वो इतना इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो माइंड है वो किसी और चीज के ऊपर है, वो कोई और चीज करना चाहते हैं, वो कोई और चीज करने में अपने आप को उन्हें इंजॉयमेंट फील होता है। आप कभी भी अपने बच्चों को पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो 2 से 2.5 साल के जो बच्चे होते हैं या उससे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप कभी उनसे फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं करवा सकते। बच्चे हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से और अपना पूरा टाइम लेके ही बच्चे जो हैं वो चीज़ें करते हैं। येस, प्लीज़ अपने बच्चों को इतना फोर्स मत कीजिएगा कि आपको ये किताब पढ़नी है या आपको ये करना है, आप ये करो ही करो। येस, हर जो बच्चा होता है वो यूनिक होता है और हर बच्चा अपना टाइम लेके ही चीज़ें और नई चीज़ें स्टार्ट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अथर्व को जो बुक्स है वो कब और कैसे इंट्रोड्यूस करवाई थी। मैंने अथर्व को जो बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी वो मैंने करवाई थी व्हेन ही वाज 8 मंथ ओल्ड। तो उससे पहले क्या होता था कि हम जनरली अथर्व को हम म्यूजिक प्लेयर के ऊपर या यूट्यूब पे आजकल इतने सारे पोएम्स के चैनल्स हैं, जैसे कि चूचू टीवी है, एंड देर आर सर्टेन अदर चैनल्स ऑन यूट्यूब एज वेल, जिसपे काफ़ी तरीके की और काफ़ी अच्छी पोएम्स विद प्रॉपर कलर कॉन्ट्रास्ट आजकल आती है। हम अथर्व को पहले हम लोगों ने 7 मंथ तक हमने कोशिश करी कि अथर्व को हम वही चीज़ें दिखाए एंड वही चीज़ें हम सुनाए। हमने when I was exactly 5th और 6th मंथ प्रेग्नेंट, तो उस पर क्या होता था कि शाम के टाइम पे जब मैं ऑफिस से आती थी और आके क्योंकि उस टाइम पे आप इतने ज़्यादा थक जाते हो पूरे दिन भर, तो मैं आके जब लेटती थी तो आई मेक श्योर कि मैं साइड में ना अपने मोबाइल पे मैं कुछ ना कुछ चला के मैं छोड़ देती हूँ। आजकल हर चीज़ की इतनी सारी ऑडियो लाइब्रेरीज अवेलेबल है हमारे प्ले स्टोर में। मैं उस पर मैं कोई भी एक अच्छी पोएम या कोई भी एक अच्छी स्टोरी में चला के छोड़ देती थी, एंड उस टाइम पे आई कैन फील इट दैट वो अथर्व कितना इंजॉय करता था। तो उससे क्या होता था कि जब वो पोएम खत्म होती थी या वो स्टोरी खत्म होती थी, तो उससे मैं उससे बात करती थी दैट हाउ यू फाइंड इट, आपको कैसा लगा, ऐसे होता है, ऐसा होता है। उससे एक क्या होता है कि एक तो जो बच्चा होता है वो आपसे कनेक्ट कर पाता है, एंड एज पर रिसर्च ये भी देखा गया है कि जब बच्चा जो है वो प्रॉपर आपके वोम के अंदर होता है, तो जो बच्चा है ना वो आपकी आवाज से रिलेट करता है। उससे क्या होता है कि एक तो आपका और आपके बेबीज का जो है वो एक एसोसिएशन बनता है, एक बॉन्ड बनती है। जो बेबी है वो आपकी आवाज को पहचानता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है जब आप बेबी डिलीवर करते हैं उसको काम करने के लिए। तो जो बच्चा होता है वो सबसे पहले आपके टच से भी ज्यादा आपकी आवाज से, मतलब अपने पेरेंट्स को वो उनकी आवाज से वो पहचान जाता है, एंड बहुत इजीली जो है वो काम हो जाता है।
सो फर्स्ट 3 मंथ्स हमने जनरली ना ही अथर्व को हमने कोई पोयम सुनाई और ना ही हमने उसे किसी भी तरह का कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करी, बिकॉज उसके लिए वो एक बिल्कुल नया फेज था, उसके लिए एक नई जर्नी थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स वो इस पूरे नए वर्ल्ड में वो एडजस्ट हो रहा था। एंड जो मदर्स होती हैं वो रिकवर कर रही होती हैं, और जो फादर होते हैं वो मदर और बेबी वो दोनों को ही इस नए एनवायरनमेंट के अंदर वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। सो यस, हमारे जो पहले के जो 3 मंथ्स थे वो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही स्पेंड करा। वी जस्ट क्योंकि स्टार्टिंग के जो टाइम होता है, इनफैक्ट जो स्टार्टिंग के जो 6-6.5 महीने होते हैं उसमें सिर्फ जो बच्चा है वो सिर्फ सोने में ही ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है। सो जनरली अथर्व ने जो प्रॉपर थोड़ा सा हाथ पैर चलाना या ये सब करना जो स्टार्ट किया था वो उसने प्रॉपर 5.5-6 महीने में उसने ही स्टार्ट किया था। सो उसके बाद से हमने क्या किया, उसके बाद से हमने जब अथर्व जब प्रॉपर बैठने लग गया था, सो उसके बाद से हमने उसे इंट्रोड्यूस करवाया जो ऑडियो चलता है ना यूट्यूब के ऊपर, हमने उसे ऑडियो इंट्रोड्यूस करवाया। सो उससे क्या होता है, उसके माइंड में काफ़ी तरीके के साउंड्स चले कि हाँ ऑल्दो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा या क्या है, बट स्टिल उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ से वो रिलेट कर पाता था अपने आप को कि हाँ कि मैं अब इस रूम में बैठा हूँ तो इस रूम में कुछ तो चलेगा। तो इस तरीके से हमने उसे ऑडियो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके हम लोगों ने 7 मंथ में थोड़ा थोड़ा हमने टीवी के ऊपर, क्योंकि टीवी की जो स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है, मेक श्योर कि छोटे बच्चों को मोबाइल के ऊपर चीज़ें नहीं दिखाए एटलीस्ट फॉर 2 years। तो हम लोग जनरली टीवी की स्क्रीन के ऊपर हम अथर्व के लिए जो पोएम्स है और जो ABCD की जो राइम्स है वो हम चलाते थे। तो उससे क्या होता था, उस कलर्स ने और जो उनके कॉन्ट्रास्ट होते थे उसने अथर्व को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो वो जनरली वो चीज़ें सुनना वो इंजॉय करने लग गया। अब बात करते हैं 8 मंथ की। जब अथर्व अपने 8 मंथ में आया तो हमने उसे बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई उस टाइम पे। ऑल्दो उसने जो बुक्स है वो उसने इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करी, उसे टाइम लगा एक्स बुक्स को कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। बट वो सिर्फ दिन में एक बार वो बुक पकड़ता था 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि खाली सिर्फ उस बुक्स के जो कलर्स होते थे और उस बुक्स के अंदर जिस तरह की ड्राइंग्स बनी हुई थी, पिक्चर्स बने हुए थे, सिर्फ उसे वो अट्रैक्ट करता था। तो सिर्फ वो देखता था एंड वापस उसे वो वहीं रख देता था। सो उससे क्या होता था कि अगर आपका बेबी अगर इतना भी देख रहा है और इतना भी कर रहा है तो उसकी माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें वो जाती ही जाती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ की बात करूँगी कि यहाँ पे जो पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कितना होना चाहिए। सी जो बुक्स हैं वो आपके बेबीज की जो एंटायर दिस जर्नी, जब तक आपका बच्चा 2-2.5 साल का नहीं हो जाता, जो बुक्स जो रोल प्ले करेंगी वो सिर्फ 10% या 15% का रोल प्ले करेंगी, बट जो मेजर रोल जो प्ले करते हैं वो सिर्फ होते हैं पेरेंट्स। अब क्योंकि पेरेंट्स कैसे रोल प्ले करते हैं, अब जनरली काफ़ी पेरेंट्स से मैंने सुना है कि वो अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं, या जब बच्चा खाना खा रहा होता है तो उसे किसी स्टोरी के फॉर्म में उसे खाना खिलाते हैं कि बच्चा स्टोरी सुने कि उसने भी ऐसा करा था तो मैं भी ऐसा करूं। तो इस तरीके से स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा अब जैसे मैं अथर्व की ही बात करूं, अथर्व इज नाउ 2 years old। तो अब अथर्व जो है वो चीज़ें बहुत इजीली समझने लग गया है। उसे कुछ भी बोलो या बताओ वो चीज़ें बहुत अच्छे से वो समझता है और उसे अंडरस्टैंड करता है कि सामने वाला बंदा उससे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या उसे क्या कह रहा है। अब उससे होता क्या है कि अब जब हमने अथर्व को जब हमने बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी तो हमने अब 8 मंथ में मैंने एक टच एंड फील करके एक बुक आती है, वो मैंने अथर्व को इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो मैंने यहाँ पे वो बुक्स रखी हुई हैं। सो वो वाली जो बुक्स हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो बुक्स जो है वो एग्जैक्टली कैसे दिखती हैं। तो ये इस तरीके से ये हम लोगों ने अथर्व के लिए ऐसी 2 बुक्स खरीदी थी जो कि ये टच एंड फील वाली होती है। हम लोगों ने एक ABC खरीदा था और हम लोगों ने एक कलर्स की बुक खरीदी थी। सो जनरली ये वाली क्या होती है, जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा, ये फिश के ऊपर ही पूरी फिश का जो पैटर्न है वो अलग बना हुआ है, बट ये जो बीच का जो पैटर्न है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चा इसको आराम से टच कर सकता है, फील कर सकता है
कि जो पूरी जो फिश है वो तो अलग है, बट बीच का ही पार्ट जो इसका ऐसे ही डिफरेंट क्यों है। तो जब आप इसे ओपन करते हो तो ये इस तरीके से इतना अच्छा इस पे कॉन्ट्रास्ट इन लोगों ने करा हुआ है। एंड जो बुक्स आती है ना, ये मैंने यहीं की लोकल मार्केट से मैंने परचेज करी थी। सो ये देखिए, जैसे ये सनफ्लावर है, पूरी चीज़ें सेम है, बस सनफ्लावर के बीच का जो पोर्शन है वो इन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। सो इस तरीके से ये वाली जो बुक्स है ना, ये इस तरीके से अवेलेबल थी मार्केट में। एंड इन बुक्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है, मेक श्योर कि आप जब भी अपने बेबीज को बुक इंट्रोड्यूस करवाओ तो जो बुक्स है वो ऐसे कार्डबोर्ड की होनी चाहिए, जिसे आई डोंट नो हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। तो ये जो बुक्स हैं बेबी इतना इजीली फाड़ नहीं सकते, मतलब जैसे जो नॉर्मल जो कागज की जो बुक्स होती हैं वो बच्चे फाड़ देते हैं, तो ये वाली जो बुक्स है उसका फटने वटने का कोई डर नहीं है। सो इस तरीके से हम लोगों ने अथर्व को उस टाइम पे एक कलर्स की बुक इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे कलर्स अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बच्चा कलर देखता है, उसे उसको जो विजन, क्योंकि उस टाइम पे उसका इतना, क्योंकि जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है उसका विजन इतना क्लियर नहीं होता, जब धीरे धीरे करके उसका विजन क्लियर होता है तो वो जो कलर्स हैं वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से वो इंजॉय करता है। एंड कलरफुल चीज़ें देखना बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब बात करते हैं ये वाली बुक की, जो कि हमने अथर्व को इंट्रोड्यूस करवाई थी अगेन 8 मंथ में ही। ये ABC की बुक्स हैं, तो ये इस तरीके से ये आती है, और ये आपको कोई भी लोकल स्टोर में आप बोलोगे कि मुझे टच एंड फील वाली बुक्स चाहिए, आपको बहुत इजीली ये वाली आपको बुक्स मिल जाएंगी। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चों को कोई भी चीज़ समझाते हैं, या आप अपने बच्चों को कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या फॉर एन एग्जाम्पल आप अपनी बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, सो कभी भी इस तरीके से मत पढ़िएगा कि हमको तो बस पढ़नी है, बच्चों को एक एक्टिविटी करवानी है और वो एक एक्टिविटी करवा के जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसे आपको कभी नहीं पढ़ना। सो जनरली जब मैं और मेरे हस्बैंड, जब हम अथर्व को रात के टाइम पे कोई भी स्टोरी, अभी जब अथर्व 2 इयर्स का कंप्लीट हुआ है उसके नेक्स्ट डे से ही वी हैव मेक दिस इन आवर हैबिट्स, रात को सोते टाइम, कि हमें अथर्व को स्टोरी हमें सुनानी ही है। ऑल्दो जब हमने उसे वो स्टोरी सुनानी हमने शुरू करी थी, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनता था। हम उसे बोलते रहते थे, वो इधर उधर खेलता रहता था, कुछ भी करता था। बट एट अ टाइम जब उसको लगा, जब हमने साउंड्स निकालनी स्टार्ट करी, जैसे हमने उसे एक हंग्री कैटरपिलर करके एक स्टोरी है, और एक टिट फॉर टैट करके एक स्टोरी है, जब हमने उसे वाली स्टोरीज हमने इंट्रोड्यूस करी तो उसमें वो देखता था कि हाँ, पापा इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहे हैं, मतलब जैसे लायन की आवाज़ निकलती है या टाइगर की आवाज़ें निकलती हैं, तो इस तरह की साउंड निकालते हैं, तो ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। तो हमेशा जब भी आप अपने बच्चों को स्टोरीज या कुछ पढ़ा रहे हो तो मेक श्योर आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी लाउड होनी चाहिए, मतलब इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से आप स्टोरी सुना रहे हो कि जैसे जो रैट है वो माउंटेन से गिर गया, तो मेक श्योर आपकी जो वॉइस है उस पर उसी तरीके से वो नोट आना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा फील करेगा, बच्चे को पता लगेगा कि हाँ ये वाला इमोशन है, रैट गिर गया तो दिस इज अ सैड इमोशन, किसी का बर्थडे का केक कट रहा है तो ये एक हैप्पी इमोशन है। तो आपको हर इमोशन में उसी तरीके से बच्चों के साथ आपको जो स्टोरी टेलिंग है या कोई भी चीज़ है, आप जो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या सिखाना चाहते हो, आप उसी तरीके से उसको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कीजिए। तो उससे बच्चा बहुत उसके अंदर एक क्यूरोसिटी रहेगी कि मुझे ये चीज़ें जो है वो मुझे सीखनी है। करते हैं कि अभी जब अथर्व हुआ है 2 इयर्स का, तो अब मैंने उसको जो है, मैंने कौन सी बुक्स मैंने अब उसको इंट्रोड्यूस करवाई हैं। सो ये इस तरीके से ये Amazon के ऊपर ये 10 बुक्स का सेट आता है विच इज़ नोन एज माई फर्स्ट लाइब्रेरी। जो लिंक है इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली जो बुक्स का जो सेट है ये अथर्व को गिफ्ट किया था उसकी बुआ ने। सो ये इसमें इस तरीके की ये सारी 10 बुक्स होती हैं, मतलब सारा ट्रांसपोर्ट वगैरह आपको सब मिल जाएगा। सो मैं आपको एक जो बुक है मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये एक शेप की बुक है। ये जो बुक्स है ना, ये सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इतनी छोटी बुक्स हैं कि बहुत इजीली हैंडी हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब आता है तो इसके अंदर ये सारा ये शेप्स का इसमें दिया हुआ है कि शेप्स किस तरीके से होती हैं। तो हम जो अथर्व को जब हम सिखाते हैं, जैसे अब इसके अंदर फॉर एन एग्जाम्पल जो कि मैं भी अथर्व को कल ही करवा के हटी हूँ, जैसे ये
बना हुआ है इसके अंदर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की शेप है सैंडविच की। सो जनरली हम जब भी अथर्व को कुछ भी ऐसे ब्रेड रिलेटेड चीज हम खिलाते हैं तो हम इसी शेप में कट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अथर्व को जो शेप्स हैं हम उसे रिलेट करवा सके कि मम्मा ने कल आपको पढ़ाया था, पापा ने कल आपको पढ़ाया था। तो इस तरह की जो चीजें हैं। अब कमिंग ऑन टू दिस बुक जो कि है फ्रूट से रिलेटेड, ठीक है। अब ये वाली बुक की बात करते हैं विच इज एप्पल। सो जनरली आई मेक श्योर कि अथर एटलीस्ट दिन के अंदर हाफ एप्पल वो खाए। सो जब भी वो जब भी वो एप्पल खाता है तो हमेशा हम उसे बोलते हैं आपने आज ए फॉर एप्पल पढ़ा था, आपने आज बी फॉर बॉल पढ़ा था, जब अथर बॉल के साथ खेलता है। सो उससे क्या होता है बच्चों का जो वोकैब है, बच्चों की जो मेमोरी है, बच्चे का जो मोटर स्किल है वो आपका बहुत अच्छे से डेवलप होता है। सो ये बेनिफिट्स होते हैं बच्चों को अगर आप 6 या 7 मंथ्स में अगर आप बुक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो। सो Amazon के ऊपर इस तरीके की 4 बुक्स का भी पैक है, 3 बुक्स का भी पैक है, बट जनरली आई प्रेफर ये पूरा 10 बुक्स का सेट। तो इसके अंदर इसके अंदर जनरली जो बुक्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक है ये शेप वाली बुक, एक है इसके अंदर ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, इसके अंदर एक आती है ये वेजिटेबल्स की बुक, एक आती है ये सारी नंबर्स की बुक। सो इसके अंदर ये इस तरीके से ये 1 2 ये इस तरीके से ये सारे नंबर्स से रिलेटेड ये चीज़ें दी हुई हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर आता है वो आता है इस तरीके से माय फर्स्ट ट्रांसपोर्ट। सो जनरली जो ये वाली जो बुक है ट्रांसपोर्ट वाली, ये अथर्व की फेवरेट बुक है क्योंकि उसे जब हम ये बुक पढ़ाते हैं तो हम इसे बाइक की आवाज़ या कार की आवाज़, साइकिल कैसे आवाज़ करती है वो हम उसे कर करके दिखाते हैं तो वो एक्चुअल में वो इंजॉय करता है। ये वाली बुक आती है एक फ्रूट वाली, उसके अलावा एक ये आती है वाइल्ड एनिमल की। वाइल्ड एनिमल्स की अलग है और पेट एनिमल्स की इसमें अलग बुक्स है। अगेन एक कलर्स रिलेटेड बुक आती है, एक बर्ड रिलेटेड बुक है और एक प्रॉपर ABCD वाली बुक्स हैं। एंड इस बुक्स का सबसे अच्छी बात क्या है कि अगेन ये वाली जो बुक्स हैं ये आई गेस पूरा 10 का जो सेट है ये 500 का सेट है। एंड इसके साथ ये वाली जो बुक जो मैं भी आपको बता रही थी ये बिल्कुल कार्डबोर्ड के उसमें ही बन के आती है, तो बहुत आराम से ये चल जाएगी। मतलब बच्चा इतना इजीली इस चीज़ को फाड़ नहीं सकता है। सो अब बात करते हैं कि बच्चों को बुक्स पढ़ने से या पढ़ाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि उनकी मेमोरी शार्प होती है, उनकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है और उनकी जो वोकैबुलरी है वो वो सीख पाते हैं कि इस वर्ड को ऐसे बोलना है। एंड बच्चा चाहे आपका कुछ भी नहीं सीख रहा, मतलब या आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो कुछ नहीं पढ़ रहा, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप बच्चों को आप बुलाइए ही मत। आप बस बच्चे के आगे जो अभी फ्रॉम लास्ट 1 मंथ मैंने क्या करा है, मैं अथर्व को बुलाती ही नहीं हूँ कि आओ मैं बुक्स पढ़ रही हूँ या आप आके बुक्स पढ़ो, मैं बुलाती ही नहीं हूँ उसे। मैं बस जनरली आई जस्ट ओपन द बुक और मैं स्टार्ट कर देती हूँ ए फॉर एप्पल। एप्पल किसने खाया? अथर्व ने। तो उसे क्या होता है इन सब चीज़ों से ना वो रिलेट करता है और वो जल्दी से आके वो बैठता है, वो बुक मेरे से लेता है, पेजेस टर्न करता है, फिर वो अपने आप ऐसे ऐसे फिंगर रखता है व्हाट ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हूँ। क्योंकि अभी अथर्व इतना क्लियर नहीं बोलता है तो उसके अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है कि ये वर्ड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। उसके अलावा मेक श्योर कि आप बच्चों को बुक्स के अंदर जो भी पढ़ा रहे हो पूरे दिन भर में अगर आपके घर में वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि जनरली मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो ये माय लाइब्रेरी वाला जो पोर्शन जो ये बुक का जो पूरा सेट है इसके अंदर जो भी चीज़ें पिक्चर करी हुई हैं वो सारी हमारे घर के अंदर अवेलेबल है। सो हम वो सारी चीज़ें हम बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल है या बी फॉर बॉल है। सो जनरली बच्चों को बॉल से खेलना पसंद होता है तो आप दिखा सकते हो कि आपने आज ये बुक में पढ़ा था, दिस इज बी फॉर बॉल। इस तरीके से आप बच्चों को चीज़ें पढ़ा सकते हो। अब कमिंग ऑन टू दी सेकेंड थिंग, इससे क्या होता है कि बच्चा आपका सोशली कनेक्ट होना स्टार्ट करता है और उसके अलावा जो उसके जो इमोशंस है उसे इमोशंस पता लगते हैं कि कैसे इमोशंस होते हैं, क्या होता है। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला
कि जो पेरेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करते हैं बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस करवाने में या बुक्स पढ़ाने में। सो आपको हर इमोशन को आपको बच्चों को बताना है। जैसे कि मैं आपको एक बता रही थी, एक हंग्री कैटरपिलर करके एक पोयम है जिसकी बुक्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो मेरे पास इस टाइम पे वो बुक नहीं है, एक बुक आती है अमेजोन पे, मैं अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। 101 पंचतंत्र स्टोरीज है उसके अंदर। तो उसी के अंदर तो हर इमोशन की उस पर स्टोरी अटैच है कि वो माउंटेन पे चढ़ा, वो वहां से गिर गया, उसकी मदर को हर्ट हुआ, वो रोई। तो जब हम अथर्व को ऐसी स्टोरीज पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम प्रॉपर वो इमोशन हम करते हैं कि अथर्व जब आपको लगती है तो आप भी रोते हो, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, जब आप कोई चीज करके आते हो तो हम सब क्लैप करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी इमोशन सीखता है आपका। सो जो भी चीज आप बच्चों को पढ़ाएं या जो भी करें, मेक श्योर कि आप अपना हर चीज के अंदर आप जो इमोशंस है आप उसे ऐड करें। जो लास्ट जो चीज जो बुक्स पढ़ के जो एडवांटेज होता है, ये एडवांटेज मैं कहूंगी पेरेंट्स के लिए होता है कि आप जज कर सकते हो कि आपका जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है। अब जनरली क्या होता है, अब तो जैसे अथर्व 2 साल का हो गया है तो वो यूट्यूब वगैरह उसे सब पता है कि मोबाइल में कहाँ यूट्यूब है, कैसे यूट्यूब आता है, वो ओपन करता है। बट हमें एक ही बाइक की चीजें और कार की चीजें, मतलब वो इतनी बार वो नॉन स्टॉप देख सकता है, वो इतना इंजॉय नहीं करता। अब जैसे पोयम में भी उसे द व्हील्स ऑन द बस गो पसंद है, मतलब जनरली उसे जो व्हीकल से रिलेटेड जो चीजें है ना, उसे वो बहुत पसंद है देखना। तो उससे हमें उसका इंटरेस्ट पता लगा कि हाँ, उसके अलावा उसे जैसे टाइगर है, लायन की जो आवाजें हैं उसे वो पसंद है। तो जो बुक्स होती हैं, जब आप अपने बच्चों को बुक्स पढ़ाते हो या आपका बच्चा कोई भी यूट्यूब पे अगर चीजें बार बार देख रहा है, तो वो एक काफी अच्छी एक पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज के ऊपर है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बुक्स के एडवांटेज का, वो ये है कि आपका जो बच्चा है वो एक वर्ल्ड के अंदर वो चीज़ों से कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में बताया कि जनरली आप अपने बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाते हो तो उसको वो चीज़ फिजिकली और प्रैक्टिकली भी आप दिखाओ कि अभी आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे दिखती है। सो हम हमेशा अथर्व के साथ हम ये वाली चीज़ें हमेशा करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या है, उसका जो बच्चे का जो मोटर स्किल है वो बहुत अच्छे से वो डेवलप होता है एंड बच्चा काफ़ी चीज़ों से वो रिलेट कर पाता है कि ये वाली चीज़ बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है और ये वाली चीज़ ही है जो मैं पूरे दिन में अपने घर में देखता हूँ। ये वाले कुछ एडवांटेजेस थे जो कि आप लोग अपने बच्चों को बुक्स पढ़ाते हुए आप देख सकते हैं एंड कर सकते हैं। ये था मेरा वीडियो कि आप अपने बच्चों को जो बुक्स हैं वो आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वाला वीडियो एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू डू सो, प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।